हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JAIIB पेपर 1 में मॉड्यूल डी का यूनिट 10 का लास्ट पार्ट यानी वेंचर कैपिटल का पार्ट 3 करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज गो टू द कॉर्पोरेट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। क्या क्या रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं वेंचर कैपिटल फंड के? देखिए, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू करी थी 1988 में, उसके बाद 1995 में सेबी एक्ट अमेंड किया गया और उसको ये पावर्स दी गई कि वो वेंचर कैपिटल फंड्स को रजिस्टर करेंगे और रेगुलेट करेंगे। दिसंबर 1996 ने सेबी ने इसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस भी निकाल दी। ये जो रेगुलेशंस हैं, इन्होंने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी उनको रिप्लेस किया। सेबी गाइडलाइंस जो कि 2000 में अमेंड हुई, आगे चल के उसका क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली तो डेफिनेशन, वेंचर कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा फंड जो कि एक ट्रस्ट या कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी और सेबी के साथ ये फंड रजिस्टर होगा। इसमें एक डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल होगा जो कि स्पेसिफाइड मैनर में रेस किया जाएगा और ये नए वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्ट किया जाएगा रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ये है इसकी डेफिनेशन। वेंचर कैपिटल फंड जो है वो एज ए ट्रस्ट या एज ए कंपनी कैसे भी बिल्ड किया जा सकता है। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग का मतलब है एक डोमेस्टिक कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं अभी लिमिटेड, अभी रिकग्नाइज स्टॉक में दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस कंपनी में, जिस एंटरप्रेन्योर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके जो शेयर्स हैं वो अभी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि ये उन बिजनेसेस में एंगेज हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करने या मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हैं जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं और जो कि बोर्ड की निगेटिव लिस्ट में नहीं आते हैं। ये नहीं कि ये चरस और गांजा बना के बेचने लगे हैं, वैसे चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। तो कुल मिला के वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग का मतलब वही बिजनेस जिसके में हम इन्वेस्ट करना है उसको अंडरटेकिंग बोलेंगे। नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? रियल एस्टेट, NBFC का काम, गोल्ड की फाइनेंसिंग, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं और आदि इत्यादि, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से इसमें नहीं हो सकती, मतलब उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एज पर सेबी डेफिनेशन, वेंचर कैपिटल फंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका, जो कि बेसिकली प्राइमरली अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो स्टार्टअप्स की हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अभी अर्ली स्टेज में है। अभी उनमें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन पोटेंशियल है ग्रोथ का। नए प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, नई सर्विसेज, नई टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इन्वॉल्व है। ऐसे बिजनेसेस में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं एज ए एंजल फंड, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग कौन हो गया? जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है और जो इन्वेस्ट कर रहा है वो वेंचर कैपिटल फंड हो गया। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वेंचर कैपिटल फंड का? जो वेंचर कैपिटल फंड है उसे एज ए कंपनी या ट्रस्ट रजिस्टर किया जाता है। बताया सेबी के पास इसको बात के लिए एम्पावरमेंट है कि वो इसमें सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इशू करेंगे। एप्लीकेंट कंपनी जो भी है या ट्रस्ट है जो कि फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करेगा वो वेंचर कैपिटल फंड बन सकता है। क्या? पहली बात है कि MOA ऑफ जो कंपनी का होगा, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होगा, उसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी उसमें लिखी होनी चाहिए कि वो वेंचर कैपिटल फंड की तरह काम करेगा। साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी पब्लिक सब्सक्राइबर की अनुमति नहीं होगी। इसके डायरेक्टर, इसके प्रिंसिपल ऑफिसर्स या जो इसके एम्प्लॉय हैं वो किसी भी लिटिगेशन में या किसी सिक्योरिटी मार्केट किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। इसके डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर्स या एम्प्लॉय जो भी हैं वो किसी भी ऑफेंस के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट भी ना हुए हों। जो एप्लीकेंट है वो एक फिट और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। ठीक है। रिसोर्सेज फॉर वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड जो है वो अपना पैसा इन्वेस्टर से रेज कर सकते हैं। वो इंडियन हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं, NRIs हो सकते हैं, बाय चाहे यूनिट्स इशू करके। लेकिन जो मिनिमम एक्सेप्टेड अमाउंट है वो कितना है? 5 लाख। 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एम्प्लॉयज़ पे या प्रिंसिपल ऑफिसर्स पे या डायरेक्टर्स पे या अप्लाई नहीं होते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उन पर नहीं होते हैं। ठीक है, ये उन पर एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये सबसे एसेंशियल चीज़ ये है कि जो वेंचर कैपिटल फंड है वो अपने डॉक्यूमेंट या अपने एडवर्टीजमेंट जो भी है वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि उन्हें पब्लिक ऑफर निकाल दे कि भाई आप आइए हमारे फंड में इन्वेस्ट करिए और हम आगे इसको इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते। मतलब पब्लिक इशू नहीं कर सकते। कुल मिला के है कि IPO टाइप चीज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हर एक स्कीम जो भी फंड में लॉन्च करता है वेंचर कैपिटल फंड, उसमें कम से कम जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 5 करोड़ का होना चाहिए ऑपरेशन शुरू होने से पहले। 5 लाख आप ले रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो आप ले रहे हैं अलग लोगों से, और 5 करोड़ का है, कम से कम कहीं भी आप इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम आपको 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है।
मोड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं बेसिकली वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को अलग अलग मोड से। क्या दो बेसिक मोड क्या है? इक्विटी और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि ये एक तरह से ओनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो कि इन्वेस्टर्स को राइट ऑफ द ओनर प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर यानी वेंचर कैपिटल फंड्स को। ये ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं जिसमें कोई डिविडेंड अश्योर नहीं किया जा सकता। ये साथ ही साथ नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं जिसमें थोड़ा हायर डिविडेंड दिया जाएगा बट कोई भी वोटिंग राइट्स इंजॉय नहीं कर पाएगा इन्वेस्टर। प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं जिनमें एक अश्योर्ड स्पेसिफिक रेट पर डिविडेंड ऑफर हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं जिनमें क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें एडिशनल डिविडेंड दिया जा रहा होगा तो, और जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं जो कि इक्विटी शेयर के साथ एक्सचेंजेबल हो सकते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करते हैं जिससे कि एक फिक्स रिटर्न मिल सके आने वाले सालों, कई सालों तक। इसमें जब इक्विटी शेयर नहीं दिया जाता है तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स का काम लिया जाता है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है कंडीशनल लोन, फिर होता है कन्वर्टेबल लोन्स और फिर होता है कन्वेंशनल लोन। ये बेसिकली जैसे बैंक लोन देता है उस तरह से आप लोन समझ लो। कंडीशनल लोन्स वो लोन होते हैं जिसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है और जो अंडरटेकिंग है, मतलब जो कंपनी इन्वेस्टमेंट ले रही है वो अपने लेंडर को यानी वेंचर कैपिटल जो फंड जो प्रोवाइड कर रहा है उसको आगे चलकर रॉयल्टी के रूप में रिटर्न देगी, ठीक है। जब वो उसको रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा तो एज ए रॉयल्टी रिटर्न करेगी, हालांकि इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता है। रिकवरी जो भी होगी वेंचर कैपिटल फंड्स को वो डिपेंड करती है कि बिजनेस सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, उस पर डिपेंड करती है। इसीलिए इन लोन्स को कंडीशनल लोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए लॉस हो जाता है बिजनेस में तो ये वेव ऑफ हो जाते हैं लोन। कन्वर्टेबल लोन से कभी कभी लोन्स ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो लोन आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्टेन स्टेज पे, जब इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, तब इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह के लोन जो होते हैं वो कन्वर्टेबल लोन्स होते हैं। हालांकि जो कन्वर्जन का काम होता है वो डिपेंड करता है कि लेंडर और जो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है दोनों के बीच अग्रीड कंडीशंस पर ही हो सकता है, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे तभी होगा। कन्वेंशनल लोन्स क्या होता है? ये लोन जैसे नॉर्मल लोन्स होते हैं, टर्म लोन जैसे बैंक देता है उस तरह के लोन होते हैं जिसमें स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और कई सालों तक उसका रीपेमेंट चलता रहेगा जो भी प्री डिसाइड कंडीशन होंगी उसके बेसिस पे, ठीक है। तो कंडीशनल लोन्स क्या है? जो वेव हो सकते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसमें रिटर्न मिलेगा वो एज ए इक्विटी आगे चल करके मिलेगा या रॉयल्टी एज ए रॉयल्टी मिलेगा। कन्वर्टेबल लोन्स हैं कि नॉर्मल कंडीशनल लोन है, बाद में वो लोन में दूसरे लोन में कन्वर्ट हो गए। और कन्वेंशनल लोन्स क्या है? जैसे नॉर्मल बैंक के लोन होते हैं वैसा लोन है। विद दिस वी हैव कम टू दिस पार्ट एंड एज वेल एज दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर अ वैल्यूएबल टाइम।